क्वेश्चन 121 कह रहा है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n कंसीडर द सेट n डिफाइंड एज फॉलोज। S1 में 1 है, S2 में 2 और 3 एलिमेंट है, S3 में 4 5 6 एलिमेंट है, ऐसे चलता रहेगा। इन जनरल Sn+1 कंसिस्ट ऑफ n+1 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स द स्मॉलेस्ट ऑफ विच इज़ 1 मोर देन द लार्जेस्ट इंटीजर इन Sn। Sn में जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो Sn+ में स्मॉलेस्ट उससे अब नेक्स्ट उसमें एक ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारा Sn+ में नेक्स्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर बन जाएगा। देन द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन S21 में हमें बताना है कि S21 में जितने भी इंटीजर हमारे बनेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर बनेंगे उनका सम हमें बताना है कि कितना होगा। देखिए तो S1 में हमें बोला है कि 1 है, S2 में 2 और 3 हैं, S3 में 4 5 6 और S4 में हमारे 7 8 9 10, S5 में ऐसे ही इससे आगे वाले 11 से 15 तक ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं S1 में हमारा क्या है, 1 है। हम पहले S21 का फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं? S1 का हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, ठीक है जी। S2 का फर्स्ट एलिमेंट है 2, S3 का फर्स्ट एलिमेंट है 4, S4 का फर्स्ट एलिमेंट है 7, ऐसे करके हमें S21 का एलिमेंट मान लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा K है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ हमारा बना रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखें क्या आएगा 1, इन दोनों का डिफरेंस देखें हमारा क्या आएगा 2, इन दोनों का डिफरेंस देखें हमारा क्या आएगा 3, ऐसे ही आगे दोनों का डिफरेंस देखें हमारा आ जाएगा 4। तो मतलब डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज़ जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, AP में बन रहा है। ये हमारी बन गई है एक AP बन गई, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि मतलब डिफरेंस ऑफ एनी सीरीज़ अगर हमें AP में बन रहा है तो उसकी हम लास्ट टर्म लिखते हैं इफ़ डिफरेंस इज़ इन AP। तो इस सीरीज़ की हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा AN² + BN + C। ऐसे ही अगर हमारे पास आता ये हमारा AP में ना बनता, अगर हम इनका डिफरेंस निकालते और अगर वो हमारा AP में बनता तो उसका फॉर्मूला था हमारा इफ़ डिफरेंस इज़ इन AP। तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास लास्ट टर्म का AN³ + BN² + CN + D। तो अभी हमें डिफरेंस हमारा AP में बन रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम जब T1 टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा A + B + C, N को 1 पुट करेंगे जब, तो फर्स्ट टर्म हमारी इस सीरीज़ में है 1, T2 निकालेंगे तो 4A + 2B + C, सेकेंड टर्म हमारी 2 है। T3 निकालेंगे तो 9A + 3B + C, थर्ड टर्म हमारे सीरीज़ में 4 है। तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 1/2, B की वैल्यू -1/2 और C की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, A B C की वैल्यू अब पुट करते हैं तो Tn टर्म क्या बन जाएंगे हमारी n² / 2 -n/2 + 1। तो अब इसमें हमें इसकी कोई भी Tn टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, S21 निकालना है। हमें बोला है S21 की फ़र्स्ट टर्म हम निकाल रहे थे। S21 की फ़र्स्ट टर्म हमारी क्या थी, K थी, और टर्म कौन सी है वो 21th टर्म है। तो N को हम 21 पुट करेंगे। तो जब N को 21 पुट करेंगे तो T21 हमारा आएगा 441 / 2 -21/2 + 1, ये आएगा 420/2 + 1, ये आएगा 211। मतलब S21 में जो एलिमेंट्स हैं उनमें फ़र्स्ट टर्म हमारी 211 है। तो देखिए हमें बोला था क्वेश्चन में कि Sn+1 में कितने एलिमेंट्स हैं, n+1 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हो जाएगा 212 213 अप टू ये चलेगा। इसकी लास्ट टर्म निकाल लीजिए AP से, AN = A + n - 1 × D। D हमारा यहाँ पे 1 है
और ए हमारा 211 है और n-1 नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 21 है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगी 231। अब इस सीरीज़ का हमें सिंपल सम निकालना है, तो हम ए पी वाले सम के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, एल इज़ लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21/2, 211 प्लस 231, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4641। मतलब S21 में एलिमेंट्स का सम हमारे पास 4641 है। क्वेश्चन 122 क्या कह रहा है, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स माइनस के बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 इज 405, तो हमें के की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अब हमें ये एक्सपेंशन दिया है और कांस्टेंट टर्म बोला है कि हमें इसमें एक्सपेंशन जो आएगा इसमें हमारी 405 है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब हमें x की पावर 0 का हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है कि 405 है, तो हम इसमें इसके एक्सपेंशन में हम x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट 10c r-1 रूट x टू द पावर n माइनस r प्लस 1, n इज़ 10 माइनस r प्लस 1 इंटू माइनस के बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर r माइनस 1। तो x की नेट पावर देखेंगे क्या आएगी, x की पावर आएगी 11 माइनस r बाई 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2r प्लस 2। ठीक है, अब x की नेट पावर को हम 0 के इक्वल करेंगे। 11 माइनस r बाई 2 माइनस 2r प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू हमारे यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, तो r को हम 3 यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे r की, तो हमारे पास क्या आएगा कोफिशिएंट 10c 3 माइनस 1 इज़ 2 इंटू ये तो x की पावर 0 बन जाएगा इनको मिला के, और माइनस k टू द पावर 2, ये हमें दिया हुआ है x की पावर 0 कोफिशिएंट हमारे पास 405। ठीक है, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। क्वेश्चन 123 क्या कह रहा है, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, द नंबर ऑफ सच इक्वेशंस दैट हैव रियल रूट्स एंड हैव कोफिशिएंट b एंड c इन द सेट 1 2 3 4 5 6 b में बी इक्वल टू c। देखिए हमें ये क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं, हमें बोला है कि इसके रूट्स हमारे क्या हैं, रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्या बोला है, b और c इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज़ ले सकते हैं, और b हमारा इक्वल हो सकता है c के। तो जब इसके रियल रूट्स है तो कंडीशन हमारे पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस पर वो कंडीशन लगाएं तो क्या आएगा, d इज़ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एंड इंटू c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन आ जाएगी b स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4c। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास अब आ गई है। तो एक बार हम b को 1 पुट करके देखते हैं। जब b को 1 पुट करेंगे तो c क्या आएगा, 4c इज़ लेस देन इक्वल टू 1। क्या c को यहाँ से कोई भी वैल्यू ले, क्या वो 1 से छोटी होगी, नहीं, तो b इज़ इक्वल टू 1 वाला केस तो हमारा कैंसिल हो जाता है। अब हम b को एक बार 2 लेते हैं, b को 2 लेंगे तो क्या होगा, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4c, मतलब c इज़ लेस देन इक्वल टू 1। c यहाँ पर क्या वैल्यू लेगा, c सिर्फ यहाँ पर 1 वैल्यू ले सकता है, क्योंकि 1 या 1 से छोटी वैल्यूज़ हमारे पास इस सेट में सिर्फ 1 है। तो b जब 2 है तो c हमारा 1 है। एक बार देखते हैं जब b हमारा 3 है, जब b 3 है तो 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4c, मतलब c इज़ लेस देन इक्वल टू 2.25, मतलब 2.25 से या फिर उसके इक्वल हमें बताना है, उससे छोटी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं c की। इस सेट में हमारे पास सिर्फ ये 1 और 2, सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज़ हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 हो जाएगी जब b हमारा 3 होगा। तो देखते हैं जब हमारा b अगर 4 है तो देखते कंडीशन क्या बनेगी, 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4c, मतलब c इज़ लेस देन इक्वल टू 4। कितनी वैल्यूज़ होंगी c की, 1 2 3 एंड 4।
4 वैल्यूज़ आ जाएंगे जब हमारा b 4 होगा। अब देखते हैं जब b हमारा क्या है 5 है, b 5 है तो क्या आ जाएगा 25 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 c, तो c हमारा लेस देन हो जाएगा 6.25। कितनी वैल्यूज़ आएंगी, अब हमारा पूरा सेट आ जाएगा, क्या क्या आएंगी 1 2 3 4 5 और 6, सभी वैल्यूज़ इस इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। जब हमारा b हमारा 6 लेते हैं तो क्या आएगा, b जब 6 है तो 36 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4c, मतलब c इज़ लेस देन इक्वल टू 9 तो है नहीं, लेकिन ये सभी वैल्यूज़ हमारे हमें दिख रही हैं कि ये सभी वैल्यूज़ हमारे 9 से छोटी हैं, तो ये फिर पूरा सेट हमारा फिर से आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये वैल्यूज़ हमारे c की तब आएंगी जब भी हमारा 6 होगा। तो अब देखो कितनी वैल्यूज़ हमारे पास टोटल आई हैं जो इस इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई कर रही हैं। कितनी वैल्यूज़ आई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो हमारे पास टोटल 19 वैल्यूज़ आई हैं जो इस इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई कर रही हैं।